वाले पे आके आराम कर सके। उसके पति ने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। अब इस औरत ने उसके लिए एक अटारी सजाई कि जब खुदा का खादिम यहां से जाए तो ऊपर रेस्ट करे। और अब देखिए एलिशा भी मान गया। एलिशा ने कहा ठीक है, मैं जब भी इस तरफ से जाएगा मैं आपके पास आऊंगा। और एलिशा वहां काम करने लगा। अब एलिशा के साथ एक व्यक्ति होता था, मुझे लगता था ये न्यूज चैनल वाला है कोई, इसको पूरे दुनिया की खबरें होती थी। होते ना कुछ लोग पूरी दुनिया की खबरें रखते हैं, अपने घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन हर एक की जिंदगी के बारे में ये लोग कहते हैं सूत्र सूत्र, सूत्रों से पता चला। ये सूत्र है जो आ रहा है अभी। मैं बचपन से उन 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं, मिलते नहीं हैं। आप भी मेरी सहायता करिए उन 4 को जिसके बारे में लोग कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। मैं बचपन से ढूंढ रहा हूं ये 4 लोग हैं कौन, मिलते नहीं हैं। अगर अगर आपको मिले तो मुझे बता देना। ये अभी जो मैं बता रहा हूं ना ये सूत्रों वाला है, सूत्रों वाला। कहते हैं ना सूत्रों से पता चला है रॉकेट आया। हाँ थैंक यू। आइए सामने देखिए। अब एलीशा उस घर में अपने एक सेवक के साथ रहता है और एलीशा को ऐसा लगा इस बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, थोड़ा हम भी इसके लिए कुछ करें। तब एलीशा उस बहन को बुलाता है और अपने सेवक गहजी से पूछता है, पूछ इसके लिए क्या करें, इसकी चर्चा राजाओं में करवा दूं, आज ही फेमस करवा दूं मैं इसको, पूछ इससे क्या चाहिए। इससे पहले कि बहन मुंह खोले सूत्रों ने मुंह खोला। बोलता है एलीशा इस बहन के पास बच्चा नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए इसे कैसे पता चला। आइए अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ें, ऐसा करें, उन्हें कहिए कृपया मेरा जीवन जांचना बंद कर। बोलिए बोलिए बोलिए, प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, बोलिए तू अपना जीवन देख। कभी कभी है ना हम लोग को पता ही नहीं चलता हम जासूस बन गए। कितने लोग सहमत हैं मुझसे, मैं भी ऐसे हूं। कभी कभी हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम जासूस बन गए। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी घर में सिर्फ तब शांति होती है जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है। उस समय हमारे घर पे बिल्कुल शांति हो जाती है ताकि हम सुन पाए ये क्या बोल रहे हैं। और कभी कभी तो हम कान लगाते हैं घर वालों को ये बोल के, चुप अंकल आंटी लड़ रहे हैं, रुक चुप जा, चुप जा, चुप चुप, आंटी लड़ रही है। मारा 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 आंटी को मारा। और कभी कभी तो लफड़ा नहीं होता, हम लोग को मजा ही नहीं आता, कुछ हुआ ही नहीं। कैसे लोग हैं ना हम लोग, कितने खतरनाक है ना, दूसरों के झगड़ों को अपनी एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। मैंने कभी कभी देखा है भाई लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं ना और देखेंगे ना किसी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी साइड में लगा के वेट करते हैं, अभी मारेंगे अभी मारेंगे अभी मारेंगे अभी मारेंगे। और जब वो नहीं मारते खाली बातें करते हैं लोग। आप जब भी रास्तों पे देखें ना झगड़े हो रहे हैं, वहां पर खड़े होकर दुआ किया करिए झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, शांति से वे चले जाएं। एलीशा ने बोला क्या चाहिए, गेहजी बोलता है इसको बच्चा चाहिए। एलीशा ने कहा अगले साल परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा। ओह हालेलुया। मैं यीशु के नाम से कहता हूं जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं जिन्हें बच्चा नहीं होता, मैं खुदा के कलाम से आपको कहना चाहता हूं अगले साल वो आपको एक सुंदर बच्चे के द्वारा आशीषित करेगा। जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आए ना, उसी दिन खुदा से कहना खुदा मैं वादा करती हूं मैं अपना बच्चा तुझे वापस दे दूंगी, मैं तुझे दे दूंगी, तो उसको सैमुएल की तरह इस्तेमाल करना। आमीन। आप जानते हैं जब आप प्रभु से उसके राज्य के लिए कुछ मांगोगे ना जल्दी मिलेगा। सुलेमान ने प्रभु से कहा मुझे बुद्धि और समझ दे, खुदा ने कहा अब उसके साथ पैसे भी दूंगा। हन्ना ने कहा मुझे बच्चा दे, नहीं मिल रहा था, जब उसने कहा अगर तू मुझे देगा मैं तेरे हैकल में दे दूंगी, उसी साल हो गया। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, हमारी बाइबल कहती है।
जो भी मांगते हो ना, इसलिए मांगो ताकि खुदा के घर में काम आए। कितने भाई लोग हैं मुझे बताएं, आप दुआ करते हैं प्रभु मेरी पगार बढ़ा, मेरी सैलरी बढ़ा, ताकि मैं इस घर को सपोर्ट कर पाऊं, ताकि मैं उन गांव में काम करने वाले पास्टर को कुछ दे पाऊं, जो बेचारे 2-2, 3-3 हजार रुपए महीने के लिए दूर दूर जाते हैं। प्रभु के लिए मांगो। क्या कहती है बाइबल? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम अपने लिए मांगते हो, ताकि अभिलाषाओं में उड़ा दो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मांगो। चलिए आगे बढ़ते। अब बाइबल कहती है उस औरत को एक बच्चा पैदा हो गया, उसे एक बेबी पैदा हुआ, लेकिन एक अजीब बात हुई, वो बच्चा एक दिन मर गया। और जब ये बात उस बहन को पता चली कि मेरा मेरा बच्चा मर गया है, तो पता उसने क्या किया? उसका बदन लेकर उसने उसी पलंग पे रख दिया जहां एलीशा आराम करता था। ध्यान पूर्वक सुने। उसके उसके शव को वहां पर रखकर वो अपने सेवकों को कहती है, एक गदा लाओ, उसके ऊपर एक लकड़ी रखो, और जब तक न रोकूं हाके जाओ, चलते रहो। चलते 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 वो एक पहाड़ पर पहुंची जहां पर उसे गेहजी मिला, और गेहजी ने उससे पूछा सब ठीक है? बोलती है हां सब ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ती है, उसे एलीशा मिलता है और सीधा उसके पांव पकड़ के कहती है, क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? देख वो मर गया। एक चीज मैं कभी समझ नहीं पाया था, वो ये है, उसने गेहजी को कहा सब कुशल है, पर उसे एलीशा के सामने वो रो पड़ी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी कभी आप ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी चाहिए। अधिकतर लोग जिनको आप अपनी तकलीफें बताते हो ना, विश्वास कीजिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो आपके लिए कोई दुआ नहीं करते, वो सिर्फ सुन लेते हैं आपको। वो आपको कहते हैं प्रभु आपके साथ है, सब ठीक हो जाएगा। पर कितने लोग हैं यहां पर, आप अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उनको नहीं बताते जो आपको सांत्वना देते हैं, पर उनको बताते हो जो आपकी प्रॉब्लम लेके खुदा के पास जाएं। हर एक के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर न करें। हमें अच्छा लगता है बार बार अपनी तकलीफें किसी से बोलना। वो बहन आई, कैसी हो बहन? मैं अच्छी हूं। आपकी सांस ने सांस बंद करके रखी है। ओह, क्या मिला उसे बता के? फिर दूसरी बहन आएगी, और बहन आप कैसी हो? आपकी मदर इन लॉ कैसी है? मदर इन लॉ मदर इन लॉ बन गई है, इसको भी बता दिया आपने। फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, और बहन कैसी हो? मुझे एक मौका मिले मैं इस घर से भाग जाऊं, ये मेरी जिंदगी की आखिरी गलती थी, मैं इस घर में आ गई हूं। आप उन्हें बता रहे हो जो कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हो सबको बता बता के। कितने लोग हैं यहां पर, आप उन्हें अपनी तकलीफ बताते हैं जो सच में आपकी तकलीफ अपने दिल में लेकर खुदा के पास जाएं। कम होते हैं ऐसे लोग, पर ऐसों को ढूंढो, ऐसों को ढूंढो। हर जगह पे अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सबको। उन्हें बताओ जो सच में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मेरे पास एक आंटी है, शी इज 68 years old, शी लिव इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रहती है वो आज तक कलीसिया में इस जगह पे नहीं चढ़ी है, सिर्फ प्रेयर करती है। प्रभु ने उसको वो सेवा दी है, उसे रखा है उस जगह पे। आप 10 मिनट शायद दुआ ना कर सको, वो आपके लिए घंटों दुआ कर सकती है। खुदा ने उसे ऐसा दिल दिया है। मैं सच कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमें भी ऐसा दिल दे। मैं सिर्फ एक प्रेयर रिक्वेस्ट टाइप करके उनके पास भेज देता हूं। वो मुस्लिम परिवार से प्रभु में आई है। मैं जब भी उन्हें प्रार्थना का निवेदन भेजता हूं, और जब वो पढ़ लेती है और वो खुदा के सामने जाती है, और वहां से खुदा से वचन लेके मुझे देती है कि देख प्रभु ये कह रहा है। ये सिर्फ वो उनमें नहीं है जो व्हाट्सएप पे भेज दो तो खाली आपको हाथ जोड़ेंगे।
अब पता नहीं ये हाथ भी क्यों जोड़ते हैं लोग, पता नहीं ये क्या बोलना चाहते हैं कि हमसे नहीं होती है भाई, या तो ये बोलते हैं हम खुद के लिए नहीं करते, तेरे लिए कहां से करें। समझ में नहीं आते ये सिंबल्स मुझे। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। आप लाजर की बहन मार्था को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। वेरी नाइस। बताइए, जब मार्था ने देखा कि मरियम काम करने के लिए नहीं आ रही है, तो उसे शिकायत किससे की? हाँ, यीशु से की ना। उसने उसे शिकायत की, बस सही व्यक्ति से की। वो पतरस के पास नहीं गई। पतरस देख रहा है कर क्या रही है ये। वो अंद्रियास के पास भी नहीं गई, वो याकूब के पास भी नहीं गई, वो सीधा यीशु के पास गई कि प्रभु आपको दिखता नहीं है ये कर क्या रही है। उससे अपनी शिकायत भी सही व्यक्ति को दी। आइए मेरे पीछे कहिए, मुझे अपनी बातें सबसे शेयर नहीं करनी है। हाँ, एक बात बोलूं, किसी को बताना मत। आपके पेट में नहीं टिका, उसके पेट में टिकेगा। हाँ, एलिशा को जब पता चलता है कि इसका बच्चा मर गया है, एलिशा पता है क्या करता है? एलिशा गेहजी को बोलता है, एक काम कर, मेरी लकड़ी ले और जा, और सुन, रास्ते पे चलते हुए कोई भी तुझसे पूछे तू कैसा है, कुछ मत बताना। आप जानते हो, गेहजी ऐसा व्यक्ति था जिसका मन बदलने में एक सेकंड नहीं लगता था। जरा सोचो, आपको पास्टर ने एक बार काम दिया, मेरी बहन जाओ इस घर में प्रार्थना करके आओ। हाँ ठीक है भैया, मैं जाती हूं। और आप रास्ते पे जा रहे थे और आपको एक औरत मिली और उसने आपसे पूछा, और टमाटर कैसे हैं? कहां टमाटर 20 रुपए किलो मिलते हैं। आप कहां जा रहे थे भाई लोग? कहां जा रहे थे हम लोग? प्रार्थना करने। किधर खड़े हो गए? टमाटरों में। कहां से लाई ये टमाटर? ये तो मैं उससे लेकर आई हूं। और सब ठीक है? हाँ चल रहा है, गर्मी तो देख ही रही है तू, मरे जा रहे हैं। कहां गए थे आप? कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने। कहां अटक गए? बिल्कुल गेहजी ऐसा ही था। इसीलिए उसे कहा गया, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना। अब देखिए, वो वहां पर गया, लौट आया, एलिशा को ये बोलते हुए कुछ नहीं हुआ। अब सेम लकड़ी एलिशा लेके जाता है, उस कमरे में घुटने टेकता है, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। अब आइए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। विश्वास कीजिए, मेरी प्रीचिंग अब स्टार्ट हो रही है, ये सिर्फ बैकग्राउंड था। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं, जब वो लड़का मर गया तो एलिशा ने गेहजी को बोला, तू जा। एलिशा को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि हर एक को एक दिन जाना होता है? एलिशा क्यों कहता है जा? और जब वो असफल होकर लौटता है, फिर एलिशा खुद जाता है। यहां देखिए, प्रार्थना करने वाले लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि खुदा चाहता क्या है। वो बकायदा अब आप और वो इतने एक हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि परमेश्वर चाहता क्या है। एलीशा इतना परमेश्वर के साथ एक हो चुका था कि वो जानता था कि परमेश्वर चाहता है ये लड़का और जिए। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पता है प्रार्थना का मतलब क्या होता है?
मुझे माफ कीजिए, हमें बहुत ऐसी शिक्षा मिली है इन दिनों में प्रेयर के ऊपर जो बच्चों को भी नहीं मिलनी चाहिए थी। हम सोचते हैं प्रार्थना का सिर्फ मतलब होता है प्रभु से मांगना 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 मांगना, पैसा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, घर के ऊपर घर बना के दे, ये करते दे। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना सिर्फ इतनी चीज नहीं है। रियल प्रेयर पता है क्या होती है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने आप से निकाल और तुझ में जीना सिखा। दैट इज प्रेयर। निकलो इस स्तर से जो सिर्फ सोचते हैं प्रार्थना का मतलब ही होता है किराने की लिस्ट खुदा को देना। प्रभु मला ये पाहिजे, मला ये पाहिजे, मला ये पाहिजे, प्रभु पाहिजे पाहिजे पाहिजे, और कुछ नहीं पाहिजे तुला। सिर्फ हम किराने की लिस्ट देके आते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देना है। कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर दिन खुदा के सामने इसलिए जाते हैं कि प्रभु मैं आप में रहना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। यही तो खुदा की मर्जी है कि हम इतने एक हों कि हम एलीशा की तरह जान पाएं खुदा चाहता क्या है। वहीं पर तो उसकी इच्छा पता चलती है। आप जानते हो मेरी बाइबल का समाप्त कहां होता है? आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, दो लोग एक आवाज। खुदा यही तो चाहता है, दो लोग एक आवाज। आप और वो इतने एक हो चुके हैं कि वो आपके अंदर से बोलता है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यीशु क्यों मरा? इसीलिए ताकि आप पाप क्षमा, आपके पाप माफ हो, बपतिस्मा लो और वापस एनिमल पिक्चर देखो। हाँ, प्रभु ये चाहते। बाइबल कहती है उसने अपनी मृत्यु से एक रात पहले ये प्रार्थना की, पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हों। वो चाहता है हम एक हों, हम उसके इतने करीब जाएं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं भागिए मत। कहिए अपने पास वाले से प्रार्थना में भागिए मत। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रार्थना में भागिए मत। कुछ लोग प्रार्थना में भागते हैं। ओ स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में आप। परमेश्वर कहता क्या हुआ, पागल हो गया क्या? तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बुखार है, आजा। भाग क्यों रहे हो? एक बार मैंने अपने एक सीनियर मैन ऑफ गॉड से बहुत डांट खाई थी। आई वॉज इन अ सांगली, मिर्च के आगे एक प्लेस है सांगली, मैं वहां पर था। एक पास्टर ने मुझे बहुत, इज अ वेरी सीनियर मैन ऑफ गॉड, वेरी स्पिरिटफुल पर्सन, उन्होंने मुझे कहा प्रेमानी कम, यू शुड प्रे। ओके पास्टर जी। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप महान अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, हमारे पास्टर जी आ रहे हैं, उनके द्वारा हमसे बात कर। और मुझे देख रहे थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बोले भाग क्यों रहा था? अब मैं उसको क्या बताऊं, मैं ऐसे ट्रेंड हूं, मुझे यही सिखाया गया। मैंने कहा पास्टर जी मैं आराम से बात कर बेटा, रिश्ता निभा। इज अ वेरी सीनियर ओल्ड मैन ऑफ गॉड। उसने कहा देख मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उससे बात की। अब्बा, डैड, पप्पा, मैं तेरे पास आता हूं। देख तेरे बेटे और बेटियां, देख अकाब और शेर इकट्ठे हुए। वो भाइयों को शेर, बहनों को अकाब कह रहे थे। बाइबल हमें ये नाम देती है, हम अकाब और शेर हैं। खुदा को कहता है अब्बा देख अकाब और शेर आए, मैं दुआ करता हूं इनसे बात कर, ब्लेस कर। आप जानते हो इतनी स्वीट प्रेयर थी, इतनी प्यारी सी प्रार्थना थी, मुझे मन कर रहा था वो और बोले। कभी कभी कुछ लोग की प्रार्थना भी इतनी ब्यूटीफुल होती है कि आप उनकी प्रार्थना में भी कुछ सीख सकते हो। प्रार्थना दौड़ना नहीं है, प्रार्थना भागना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर और आपका एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है।
ये न सोचो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये सोचो मैं अपना खुदा के साथ एक नाता बना रहा हूं। आपके लिए सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज फॉर यू। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है जी। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, वो उससे बहुत आगे है। जब आप दुआ करते हो ना, सब बताओ उसे आप क्या क्या फील करते हो। लॉर्ड, आई एम अ सिंगल मदर। खुदावन, मेरा पति चला गया है, मैं बड़ा अकेला फील करती हूं। मैं प्रभु, मुझे ना प्रभु बहुत अकेला फील होता है, मुझ पर दया करना खुदा। कितनी बहनें हैं जो खुदा के सामने जाती और कहती है, प्रभु मुझ पर रहम करना, मेरा पति हर रात शराब पी के आता है, मारता है, पीटता है, गालियां देता है, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, दोस्तों को सारी रात शराब पिलाता है। कितने भाई है यहां पर जो खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे, मेरा फाइनेंशियल स्थिर थोड़ा बड़ा, मैं घर पे खर्चा नहीं दे पाता ठीक से, दया कर प्रभु। आराम से बात करो, उसे बताओ, भागो मत। ये सब बताने के बाद जब आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो ना, उसके बाद उससे कहो, खुदा मुझे अपने करीब आने दे, मुझ पर रहम कर, मेरे दिल को बदल, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन पाऊं खुदावन जो तुझे खुश कर सके, तुझे तुझे धन्य कह सके। तू मुझे ऐसा बना खुदा। दैट इज प्रेयर। कितनी बड़ी बात है। एलीशा जानता था लड़के के जाने का समय नहीं हुआ है। ये कैसे पता चला उसे? क्योंकि एलीशा दुआओं में रहता था। हम एक एक काम के लिए लोगों को पकड़ते, पास्टर जी बताइए तो मैं ये जगह खरीदूं कि ना खरीदूं, पता ही नहीं है। पास्टर जी मुझे बताइए तो मैं इससे शादी करूं कि ना करूं, आपको पता ही नहीं है। पास्टर जी मुझे ये नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे यहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपको क्यों नहीं पता चलता? कभी आपने इस बारे में सोचा है? क्यों नहीं पता चलता मुझे? पता है क्यों? क्योंकि हम पूछते नहीं है, हम बात नहीं करते। मुझे माफ करिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो शायद आपको थोड़ा सा अडंगा सा लग सकता है, लेकिन ये सच है। आपको पता है आज लोगों की प्रार्थना जिंदगी कम क्यों हो गई है? इसकी वजह से। बाथरूम में फोन न ले जाएं तो आज के लोगों को पॉटी नहीं आती है। ऐसे लोग हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं कि अगर वो वॉशरूम में से न ले जाएं, विश्वास कीजिए उनका पेट साफ नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप बच्चों को देखिए, आप इन्हें कुछ खिला नहीं सकते फोन के बगैर। इनके सामने फोन चालू करके रखना पड़ता है तब जाके कुछ खाते। आप समझ रहे हो क्या क्या हो गया है? मैं कुछ आपको हिलाने वाली बात बताऊं। मेरी चर्च है दिल्ली में, करोल बाग में। प्रभु ने मुझे 5 कलीसियाएं दी हैं, 6 कलीसियाएं दी हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। एक दिन मैं दिल्ली की कलीसिया जा रहा था, मुझे एक पास्टर जी का कॉल आया। उन्होंने बोला, पास्टर जी आप दिल्ली में हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कल मैं शाम को निकल जाऊंगा। बोला एक मीटिंग ले सकते हो हमारे लिए हरियाणा में? मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मैं सुबह 8 बजे निकला हूं। मेरे एक भाई हैं सुनील, वो मुझे हरियाणा ले जा रहे थे। आप बिलीव करेंगे मेरे साथ क्या हुआ? मैं गाड़ी के लेफ्ट साइड में बैठा हूं और वो राइट साइड में बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास में एक लड़का एक्टिवा चला रहा था। उस लड़के के एक हाथ में रेस थी, सॉरी, एक हाथ में रेस थी और दूसरे हाथ में फोन था। और मैं इतना करीब था उसके कि मैं देख पा रहा था कि वो किसी के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था व्हाट्सएप पे। और आप बिलीव करिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कहता हूं, 5 किलोमीटर तक वो चैट करता रहा। अब सुनिए कमाल की बात। अगर आपका हाथ लेफ्ट साइड है तो गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि रेस तो राइट में होती है और राइट के बिल्कुल आगे आगे की ब्रेक होती है। अब ये लड़के को देखिए, उसका एक हाथ फोन में है, दूसरे हाथ से वो रेस पकड़ के खड़ा है आगे की ब्रेक लगा के। अगर कल सामने से कोई जानवर आ जाए, सामने से कोई गाड़ी आ जाए, आप सोच रहे हो लोग कर क्या रहे हैं? कितने बेवकूफ हो चुके हैं वो अपने फोन के पीछे।
गाड़ी का कांच नीचे करके मैंने उससे कहा, मेरे भाई बड़ी गाड़ियां तेज आ रही हैं। तब उसने कहा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तब जाके उसको दिमाग आया, इतने लोग फोन्स में लॉस्ट, रात को फोन, सुबह फोन, शाम को फोन, वॉशरूम में फोन, गाड़ी चलाते समय फोन। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कभी कभी कुछ लोग कलीसिया के पीछे बैठ के, यहां वर्शिप हो रही है, यहां वचन चल रहा है, ये लोग पीछे फोन यूज कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है, ब्रदर मेरी सहभागिता ऐसी क्यों नहीं है? मेरे भाई मुझे बताइए, जैसे एलीशा की और खुदा के साथ थी। पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि आप अपने मन में भटक चुके हैं। प्रभु ने मुझे भी एक अच्छा फोन दिया है, मेरे पास भी फोन है। जब तक मुझे इसमें जरूरी काम नहीं पड़ता, मैं इसे छूता भी नहीं। मुझे लगता है मुझे किसको कॉल करना है, मैं उठा लेता हूं। किसका कॉल आता है, लगा देता हूं। मुझे लगता है कि कोई किसी का, और मैं सबको रिप्लाई नहीं करता, पर मैं देखता हूं हां इसको संदेश देना महत्वपूर्ण है, मैं रिप्लाई करता हूं। मैं इसका बिल्कुल गुलाम नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसका गुलाम नहीं हूं, मैं इससे बिल्कुल ऑक्यूपाइड नहीं हूं। मैं आप में से जितने जवान लोग बैठे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के साथ समय बिताओ, ताकि आप आने वाले दिनों में अपने लोगों के लिए आशीष बन सको। यस। कितने जवान चाहते हैं आने वाले दिनों में जब आप किसी के ऊपर हाथ रखें, हाथ आपका हो, स्पर्श प्रभु का हो। ओह, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी ये ना सोचे मैं मोटा हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं लंबा हूं, प्रभु मेरा इस्तेमाल कैसे करेगा। आप जानते हो, मैं विश्वास करता हूं पतरस मोटा था, इसलिए प्रभु ने उसकी परछाई का भी इस्तेमाल किया। उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। मुझे लगता है वो मोटा था, इसलिए प्रभु ने कहा चलो इसकी मोटी परछाई से सबको चंगा करेंगे हम। खुदावन पतलों को भी इस्तेमाल करना चाहता है, हम मोटों का भी इस्तेमाल करना जानता है। गॉड इज अ गुड गॉड, वो एक अच्छा परमेश्वर है। वो आपकी पर्सनालिटी नहीं देखता, वो आपका ये देखता है कि आप कितने बलिदान वाले व्यक्ति हैं। कितने लोग आज के बाद थोड़ा सा इससे दूर होंगे? 1 2 3, 3.5, 4.5, 4.25। किसका इतना हाथ है, किसका कितना, कोई ऐसा कर सकता है? यस, प्रभु देखेगा जिन्होंने हाथ उठाया है। हालेलुया। जो मैंने आपको बताया, मैं ये विश्वास करता हूं ये परमेश्वर की मर्जी है, हम एलीशा की तरह उसके साथ इतने एक हो जाएं। ये प्रभु की मर्जी है, दिस इज द विल ऑफ गॉड, कि हम उसके साथ एक हो जाएं, इतने एक कि हम पहचान पाएं वो क्या चाहता है। अरे उसके बाद जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो। एक बार मुझे कॉल आया ऑस्ट्रेलिया से, एक पास्टर हैं, पंजाबी पास्टर हैं। उन्होंने कहा, ब्रदर हमें आपके पेपर्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। मैंने कहा, पास्टर जी इतनी चीजें मांग रहे हो, पहले बताओ तो सही हो कौन? बोला, मैं एक पास्टर हूं, हमारी कलीसिया है सिडनी में, आप हमारे पास आइए। आप विश्वास कीजिए, जो डेट वो मुझे मांग रहे थे ना, उस डेट में अहमदनगर के ही एक गांव में मेरी मीटिंग थी। अहमदनगर के एक गांव में एक मीटिंग थी। विश्वास कीजिए, वहां एक तंबू लगाया गया था, शामियाना। अब जब मुझे यहां की डेट्स और वहां की डेट्स एक जैसी थी, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इधर जाऊं? मुझे खुदा ने कहा, नहीं, तुझे गांव में जाना है। मैं वहां चला गया। वो बड़े नाराज हुए मुझसे, मुझे पागल बोल रहे थे, बोलते थे तुम मूर्ख हो, तुमने ऐसा मौका गवा दिया। लोग तो यहां पर हमें हमें हाथ पैर जोड़ते हैं कि हमें बुलाओ। मैंने उनको एक बात कही, मेरे लिए गांव ऑस्ट्रेलिया है, अगर प्रभु चाहता है तो उधर जाओ। सुनिए, आप सबके लिए बरकत नहीं बन सकते, आप सबके लिए आशीष नहीं बन सकते। आप उनके लिए आशीष बन सकते हो जिनके पास प्रभु आपको भेजे।
आमीन। परमेश्वर की मर्जी में चलो, वॉक इन द विल ऑफ गॉड। खुदा क्या चाहता है वो करो। अपना समय फोन में बर्बाद मत करो, अपना समय बातचीत में बर्बाद मत करो, अपना समय दुआ में दो, ताकि आप खुदा के साथ इतने एक हो सको कि आप और वो एक आवाज। गॉड एंड यू वन वॉइस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे सब मिलकर। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको अपने आप से एक बनाए। आमीन। ये मेरी दुआ है। थोड़ा डिफरेंट संदेश है ना ये। आजकल हम लोग को आदत पड़ गई है ना, चंगाई, भविष्यवाणी, हाथ रखो, पैर रखो, पूरे आ जाओ, है ना। आजकल हम लोग को यही सुनने में अच्छा लगता है ना। और पहले के लोग होते थे जो लोगों का दिल बताया करते थे कि तेरे दिल में कितना झूठ चल रहा है। आज का प्रॉफिट स्कूटर और कार नंबर बताता है। आपका कार नंबर ये, स्कूटर नंबर ये। भाई क्या करूं, वो तो मुझे पता है ना। मैं कभी कभी सवाल पूछता हूं, प्रभु जो चीजें हमें पता है आप उनको क्यों बता रहे हो। प्रभु मुझे बताते हैं, मैं नहीं बताता। ये अलग ही वरदान है इनका। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे अपने आप में एक बना, मुझे दुआ करने के लिए मदद कर प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन आमेन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे सब। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। धन्यवाद भाई इमैनुअल के लिए कि खुदावन आप अपने खादिम को हमारे बीच में ले आए, ताकि प्रभु हम उनके साथ मिलकर आपकी आराधना कर सकें। और आज और कल खुदावन मैं दुआ करता हूँ, आप अपने लोगों को बड़ी बरकत देना खुदा, बड़ी आशीषें देना खुदा। इस गांव के अंदर मैं दुआ करता हूँ पेंटिकॉस्ट का दिन आने पाए प्रभु जी, लोगों पर आपका आत्मा उंडेला जाए। मैं आपसे ये मांगता हूँ खुदा, तेरे बेटे और बेटियों को आशीषित कर, तेरे बेटे और बेटियों को ब्लेस कर। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, हम आपसे ये मांगते हैं। महिमा आदर आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन।